अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया। इसमें फंडामेंटल लॉज को एस्टेब्लिश किया, कुछ रिजल्ट्स ड्राइव किए। फिर फंडामेंटल लॉज के ऊपर कल हमने अपने इस एसएलओ को प्रोग्रेस किया। ये एसएलओ हमारा था apply fundamental laws and its deductions to derive double angle, half angle and ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। कल हमने इन फार्मूलाज को ड्राइव किया, इनके पीछे की बैकग्राउंड को समझा। कुल अगर हम देखें तो हमने 12 फार्मूलाज देखे, 3 डबल एंगल, फिर इन्हीं में 3 अंडर रूट वाले फार्मूलाज जो हमने ड्राइव किए, 3 हाफ एंगल्स के, इनमें भी हमने अंडर रूट वाले फार्मूलाज ड्राइव किए, और 3 जो है ट्रिपल एंगल फार्मूला। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.2 मौजूद है, जिसमें इन लॉज को एज पर एसएलओ हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव भी करेंगे और कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे। चलें जी, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। If sin theta is equal to 11/3 and terminal ray of theta is in the second quadrant, sin थीटा है 11/13 और थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि जब आप कोस निकालोगे वो भी नेगेटिव निकलेगा, टेंजेंट निकालोगे तो वो भी नेगेटिव निकलेगा। मैंने साइन 2 थीटा अगर बनाना है तो मेरे पास होना चाहिए 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा मेरे पास मौजूद है, कोस थीटा मैं फाइंड करूंगा। अब तो आप इस काबिल हो चुके हैं कि हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11/13 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया जी 169 माइनस 121 आवर 169, और ये आ गया ऊपर हमारे पास बॉयज आ गया 48। 48 को ऐसे लिख लूं 16 ज़रब 3, 16 4 बन गया, ये 3 बन गया और अंडर रूट 3 ऐसे आ गया। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट था तो कोस थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। गॉट इट? इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। टेंजेंट थीटा आपने कैसे बनाना है? ऑब्वियसली साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन थीटा था 11/13, इसे डिवाइड कर दिया -4 अंडर रूट आवर 13 से, तो टेंजेंट थीटा आ गया -11/4 इंटू अंडर रूट। अब कोई भी रेशो आप बआसानी बना सकते हैं। रेशो कैसे बनेगी, सॉरी डबल एंगल्स कैसे बनेंगे? सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज लगाते जाएं। अब हमारे पास टेंजेंट भी है, हमारे पास कोस भी है, हमारे पास साइन भी है। हम कोई भी डबल एंगल अब फाइंड कर सकते हैं। ये आसान काम है, इसलिए आप इसे खुद कीजिएगा। मैं आपको जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा। नेक्स्ट, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है तो कोस थीटा बाय 2 नेगेटिव, टेंजेंट थीटा बाय 2 नेगेटिव। क्लियर है जी? अब मेरे पास है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6, इससे मैंने बनाया कोस थीटा 1 माइनस 5/6 का होल स्क्वेयर। तो 36 में से 25 निकाल दें तो ये आता है माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 6।
इसी तरह हम टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा -5 डिवाइडेड बाय 11। गॉट इट। अब हमने हाफ रेशियोज बनानी है। हाफ रेशियोज बनाने के लिए हम अंडर रूट वाले फार्मूलाज यूज करेंगे। रिमेंबर, साइन थीटा बाय 2, जो चीज बाहर होती थी अंदर उसका डबल होता था। ये डेरिवेशन करने के बाद हमने रूल डिड्यूस किया था। गॉट इट। इसी तरह अगर आप कोस थीटा बाय 2 बनाते हैं तो डेट विल बी 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2, और टेंजेंट थीटा बाय 2 अगर बनाते हैं तो डेट विल बी 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो हमने साइन थीटा की मदद से कोस थीटा फाइंड कर लिया है। अब आपने सिर्फ ये वैल्यूज लगानी है और जवाब आपके सामने। ये भी फर्दर कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट इसका बिल्ड कर दी। आसान से सवाल है, इसका हिंट भी क्या हो सकता है। गॉट इट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जी, यूज डबल एंगल आइडेंटिटीज टू इवेल्युएट द फॉलोइंग: साइन 2π/3, कोस 2π/3, टेंजेंट 2π/3। ये सारे इत्तेफाक से एक ही हैं। साइन 2π/3 को लिखेंगे साइन π/6 π/6। डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x आ गया, ओहो, साइन 2π/3 आ गया, 2 साइन π/3 कोस π/3, साइन π/3 आ गया √3/2, कोस π/3 आ गया 1/2, और ये फुल आंसर आ गया √3/2। गॉट इट। इसी तरह आप टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। टेंजेंट 2π/3 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट π/3 आवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/3, और कोस 2π/3 पे आप सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे, कोस स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3। ये बहुत आसान से सवाल है, इसमें कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। गॉट इट। सिर्फ वैल्यूज लगानी है, फॉर्मूला की आपको समझ होनी चाहिए, और सिर्फ आपने वैल्यूज लगानी है, और वैल्यूज लगाकर आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। लें जी, हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं। यूज हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। हम हाफ एंगल में विदाउट अंडर रूट वाले फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं और विद अंडर रूट भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखें, थोड़ा सा 15 की कीमत तो नहीं मुझे पता। आप अगर एक कॉमन टेबल अगर अपने माइंड में रिवाइज करवाते हैं, गो थ्रू करवाते हैं, और उस टेबल को देखें तो आपके पास 0 होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60, 90, 135, 180, 225, 270, एटलीस्ट इस तरह से होता है कि 45 डिग्री का, या कुछ जगह पर 15 डिग्री का फर्क होता है। गॉट इट। वैसे तो अब हमने ओड एंगल इवन एंगल की भी साइंस सीख ली है, हम तो कोई भी दे दो तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करें। कोस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x/2, कि जो बाहर होगा अंदर उसका डबल होगा। गॉट इट। ये कल हमने
रूल बना लिया था अपनी डेरिवेशंस को स्टडी करने के बाद। गॉट इट। अब मैंने बनाना है कोस 15 डिग्री। ये आ गया 1 प्लस कोस 2x, यानी कि 15 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 1 प्लस कोस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। ये आ जाएगा जी 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट लेने के बाद वो भी बाहर आ जाएगा। नीचे 2 इंटू 2 4 बनता था, वो 4 जो है वो अंडर रूट का लिया और वो 2 बन के बाहर आ गया। ठीक है गुड इट स्टूडेंट। इन क्वेश्चंस में कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, इनमें ये वैल्यूज निकालने वाले मुश्किल चीज है जिसमें आपने इनको यूज करते हुए वेरियस आइडेंटिटीज को वेरीफाई करने। ये तो आसान सी चीज है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए फॉर्मूला की समझ बूझ चाहिए कि मेरे पास क्या क्या फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। गॉट इट। ठीक है। इसी तरह टेंजेंट 67.5 डिग्री, ये जब टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x आवर अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x, ये 67.5 डिग्री अंदर जाके 135 डिग्री बन जाएगा। गॉट इट। इसी तरह 112.5 डिग्री जो है ये 225 डिग्री बन जाएगा और तमाम कैलकुलेशंस हम परफॉर्म कर लेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये कैलकुलेशन वाले सवालों में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये आसान सवाल हैं, आसानी से ही हल हो जाते हैं। ठीक है जी, सिर्फ फार्मूले की समझ बूझ चाहिए। अब आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं जिन क्वेश्चंस में हमने प्रूफ करना है। एक चीज मैं इधर अपडेट करना चाहता हूं, 8.2 एक्सरसाइज जो है इसके अंदर क्वेश्चंस में बुक में जो अर्ली एडिशन थी हमारी, जो माइट भी हो सकता है चंद बच्चों के पास हो, उसमें ये जो क्वेश्चंस थे प्रूफ करने वाले, इसमें कई जगह पर राइट हैंड साइड में इशू है, कई जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में इशू है। तो वो हम क्यूआर कोड में एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक भी देंगे जिसमें आप इसको ठीक कर सकते हैं। नए एडिशन में इंशाल्लाह ये करेक्ट होगा। चलें जी, बेसिक से सवाल है, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगेन सारे फार्मूलाज दिमाग में होने चाहिए। स्क्रीन प्लीज। ये पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ऐसे लिख लूं कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर। दो वैल्यूज का स्क्वेयर माइनस हो रहा है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। आप सबको पता है ये प्लस वाली आइडेंटिटी 1 होती है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये चीज जो है ये फॉर्मूला पैक हो गई कोस 2 थीटा का, ये बन गया 1। तो ये सिंपल इक्वल आ गया किसके, कोस 2 थीटा के। विंडो शिफ्ट एस प्लीज। चलें जी, इधर लेफ्ट हैंड साइड 2 टेंजेंट थीटा आवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ऊपर टेंजेंट की जगह आ गया साइन थीटा आवर कोस थीटा, और ये जो है ये जो है
पाइथागोरियन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो था ये बन गया सीकेंड स्क्वायर 2 साइन थीटा आवर कोस थीटा। ये जो सीकेंड स्क्वायर था ये ऊपर जाकर कोस स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड में है तो इट वुड बी अपेयर एज वेट अ मिनट डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा आवर कोस थीटा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1 आवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, आई डोंट माइंड। कोस स्क्वायर थीटा इससे कैंसल, 2 साइन थीटा कोस थीटा ये क्या आ गया साइन 2 थीटा विच इज आवर राइट हैंड साइड। इसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन भी आप कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। गॉट इट। ये तीसरा क्वेश्चन भी बल्कि मैं कर देता हूं, हाफ एंगल का था। विंडो शिफ्ट एस प्लीज। टेंजेंट थीटा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी टेंजेंट थीटा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाय 2। टेंजेंट थीटा बाय 2 की जगह साइन थीटा बाय 2 आवर कोस थीटा बाय 2। कोटेंजेंट की जगह कोस थीटा बाय 2 आवर साइन थीटा बाय 2। एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे आ गया साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ऊपर जो है पाइथागोरियन आइडेंटिटी बिल्ट हो गई, 1 हो गया। नीचे हमारे पास आ गया साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। 2 ऊपर लगाया, 2 नीचे लगाया। नीचे मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया और ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। गॉट इट। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, सीधे सीधे सिंपल सिंपल सवाल हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक क्वेश्चन है साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कोस थीटा। इसे हमने प्रूफ करना है साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा के इक्वल। देखते हैं, आइए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली दैट इज साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कोस। देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। 4 में से एक 2 अलहदा किया, साइन क्यूब में से एक साइन अलहदा किया। 4 था, एक 2 मैंने साइन स्क्वायर के साथ लिख दिया, एक 2 मैंने साइन थीटा और कोस थीटा के साथ लिख दिया। ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा सारे से कॉमन लीजिए, पीछे क्या रह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह, इस 1 की जगह पाइथागोरियन आइडेंटिटी रख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहां पे ये 1 है, इस 1 की जगह पाइथागोरियन आइडेंटिटी रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, पहले कोस स्क्वायर लिख लेते हैं जी। कोस स्क्वायर एज इट इज साइन और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा
cos 2 theta, which is your right hand side. Got it? सिर्फ फॉर्मूलाज की समझ बूझ चाहिए, फॉर्मूलाज हर वक्त आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, फार्मूलाज हर वक्त आपको याद होने चाहिए। Got it? लेकिन जी ये क्वेश्चन दो तरीकों से अपेयर हो सकता है। एक तो अगेन ये प्रूफ करने की सेंस में आ सकता है, प्रूफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरा ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से भी आ सकता है, हमारे कई बोर्ड्स में ये क्वेश्चन इस शक्ल में भी अवेलेबल है और कई में इस शक्ल में है कि रिड्यूस द पावर टू द मल्टीपल्स, कि ये जो एंगल की फोर्थ पावर है, होल पावर 4 है साइन थीटा, ये खत्म करके एंगल के मल्टीपल्स में आंसर शो करें। यानी कि पावर कोई ना हो, 4 स्क्वायर क्यूब ये ना हो, मल्टीपल्स हो, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, ये जो भी है, ये दोनों तरीके से सवाल अपेयर हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, विच इज साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा को ऐसे लिख लूं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अंडर रूट वाले फार्मूलाज याद करें, जो बाहर होगा अंदर उसका डबल होगा। तो बाहर अगर मैंने साइन थीटा रखा है तो अंदर साइन थीटा का डबल, थीटा का डबल कोस थीटा अपेयर होगा। हमने कल देखा कि क्यों साइन के फार्मूला में भी कोस है, वो कल की वीडियो में आप देख सकते। 1 माइनस कोस 2 थीटा आवर 2 थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया। ये आ गया 1 माइनस कोस 2 थीटा आवर 2 होल स्क्वायर। अगेन कोई भी पावर हमें नजर नहीं आ रही, सिर्फ मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो ये स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं। नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन गया, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ऊपर आ गया जी 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। दो स्टेप्स की सिंप्लीफिकेशन करने के बावजूद यहां पे स्क्वायर अवेलेबल है, जबकि हमारी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में स्क्वायर नहीं है, मल्टीपल जरूर मौजूद है। तो इसका मतलब है ये जो कोस स्क्वायर 2 थीटा है, इस स्क्वायर को भी ठिकाने लगाना जरूरी है। स्क्वायर को कैसे ठिकाने लगाएंगे? जिस तरह साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा कि जो अंदर बाहर है अंदर उसका डबल है, इसी तरह आप कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, जो बाहर है अंदर उसका डबल है। बाहर अगर 2 थीटा है तो अंदर उसका डबल जो है वो कितना होना चाहिए? 4 थीटा। और अगर स्क्वायर भी ले लेते हैं आप तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इधर वैल्यू लगा देते हैं, 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा, इसकी जगह आ गया 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 बटे वाला 4 एज इट इज। गॉट इट? अब हमारे पास है 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम ले लीजिए। ये आ गया 3 माइनस कोस 2 थीटा, 3 माइनस 4 कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, 2 और 4 मिलकर 8 बन गए। इस 8 को हर वैल्यू के साथ डिवाइड कर दीजिए। आपको आपका डिजायर्ड आंसर जो है मिल जाएगा, विच इज आवर राइट हैंड साइड। गॉट इट?
ज़्यादा ही आगे हम लें जी। ये क्वेश्चन साइन कोस थीटा के साथ भी अपेयर हो सकता है, कोस 4 थीटा के साथ भी अपेयर हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि फोर्थ पावर हो, कोई और भी हो सकती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रिड्यूस द पावर्स टू द मल्टीपल्स ऑफ द एंगल। ये जो पावर है, इस पावर को खत्म करें और इसकी जगह मल्टीपल्स ऑफ एंगल को लेकर आए, शो करवाएं। ठीक है जी। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इन एसएलओज में हमने डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल ड्राइव करने थे, उनको अप्लाई करने थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। किताब में कुछ क्वेश्चंस की राइट और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा इशू था, वो नए एडिशन में रिजॉल्व कर दिया गया है। फिर भी अगर किसी बच्चे के पास पुराना एडिशन है तो वो नॉलेज 8.3 के साथ जो QR कोड है उसको स्कैन करे, और स्कैन करने के बाद जो है वो अपने क्वेश्चन बैंक को देखे। बहुत शुक्रिया।